स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। बेटे आज क्लास सेवेंथ की जो टेक्स्ट बुक हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद जब हम ये चीज़ ख़त्म करेंगे सेवन्थ क्लास और सिक्स क्लास की बुक को, उसके बाद मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा जो ओलंपियाड में प्रीवियस ईयर आए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक वर्कशीट दूंगा। हालांकि मैं सिक्स्थ क्लास के लिए वर्कशीट जो है वो तैयार हैं, वो जल्दी ही आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैं सेंड करूंगा। और जिस किसी को भी वो टेलीग्राम, लेकिन वो उस वही बंदा मुझे टेक्स्ट करेगा उस वर्कशीट के लिए जो जिसने पहला ये लेक्चर जो है ना सारे क्लास सिक्स तक देखे होंगे। ठीक है, नाउ सेवन्थ में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है बेसिक्स में कि किस तरीके से एक फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं और किस तरीके से फ्रैक्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वेदर दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टिल थोड़ा सा रिवाइज करूंगा मैं कि किस तरीके से वो एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी सम ऑफ टू फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शंस। पहले हम दो फ्रैक्शंस की बात करेंगे बेटा कि किस तरीके से दो फ्रैक्शंस की जो हम सम वगैरह निकालते हैं। पहला है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है, लाइक वी हैव 2/3 प्लस में मेरे पास है 1/3। सेम डिनोमिनेटर है, मैंने आपको सिखाया है सेम डिनोमिनेटर में मुझे जो ये डिनोमिनेटर है वो एक ही लिखना है और ऊपर में जो भी आपकी क्वांटिटीज़ हैं उनको सिंपली प्लस करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज़ 2 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3/3। दिस 3/3 मीन्स 1, दैट मीन्स 1 आपका आंसर है। दिस इज सिंपल एडिशन अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस होंगे, लाइक वी हैव like for example we have 2/3 plus 1/4, sorry 1/3 plus 6/3 plus 3/3, ये मेरे पास है कुछ फ्रैक्शंस। तो बेटे अगर याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर इनका सेम है तो आपको सेम प्रोसीजर वैसे ही लगाना है जैसे हम करते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक ही लिख दूंगा, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनको एज इट इज़ एडिशन करना ही है। दैट इज़ 2 + 1 + 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3 + 3 होता है 6 + 6 दैट इज 12/3। दिस इज सम। ठीक है, 3 1 are 3 4 are 12, 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी सिंपल कहने का गर्ज ये है कि अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है तो आप उनको ईजिली जो है ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन भी एज इट इज़ ही चलेगा। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर 2/3 माइनस करूँगा 1/3 को। बेटे याद रखिएगा जब हमारे पास इस तरीके की भी कोई भी फ्रैक्शन गिवन हो तो आप एक ही डिनोमिनेटर लिखकर ऊपर सेम एज इट इज़ लिखना है 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/3 इज़ योर आंसर। यानी सिंपल अल्फाजों में मैंने ऑलरेडी आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि आपके पास अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा ना बेटा, तो सेम डिनोमिनेटर की जो सिचुएशन है वो एक ही लिखकर ऊपर जितने भी न्यूमरेटर्स है वो एज इट इज़ विथ दैट साइन जो लिखकर आप अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये हमारे पास सेम डिनोमिनेटर का होता है। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, तो किस तरीके से करते हैं ऑलरेडी मैंने ये सारा पढ़ाया है। अगर फिर भी आपको मैं बताऊंगा, दिस इज़ 2/3 प्लस में है 1/4, ये मेरे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग मैं कर सकता हूँ क्योंकि दो ही हैं, दो को एलसीएम को करने की ज़रूरत नहीं है, हम एज इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एज इट इज़ एलसीएम भी कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है बेसिक वीडियोज़ में। ठीक है, नाउ बच्चे मेरे अगर मैं इसको ऐसे करूं, दिस इज, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मुझे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। जैसे 4 × 2 4 2 आर 8 प्लस 3 × 1 3 1 आर 3 डिवाइडेड बाई 4 3 आर 12। ठीक है बच्चे, दिस इज 8 + 3 दैट इज 11/12। दिस इज द एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे। इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, जैसे मैं लिखूंगा 2/3
-1/4। इस तरीके से भी सेम हम प्रोसीजर करते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज़ 4 2r 8 -3 1r 3 डिवाइडेड बाय 4 4 3r 12। ठीक है, 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा डिवाइड बाई 12। दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फ्रैक्शंस। अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस है सब्ट्रैक्शन में होंगे या दो फ्रैक्शन एडिशन में होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास इतना ही है। अगर आप चाहो तो इसको एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया। अगर नहीं देखा पहले वो देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2.1 का जो पहली एक्सरसाइज है क्लास 7th की टेक्स्ट बुक की, वो आप देखो। अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन है बेटे, आप इसको आराम से कर सकते हो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम मेथड। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इसने क्या किया बेटे, यहाँ पर इसने एलसीएम को जो है ना सॉल्व करके किया है, एलसीएम मेथड सॉल्व करके किया है, या आप बोल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी किया है। कैसे बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पर 2 है ना, इसके नीचे में 1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखकर आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इस तरीके से 5 2r 10 -3 1r 3 डिवाइडेड बाय 5 1r 5। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7/5। तो इस तरीके से हम अपनी दो फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी नीचे सामने नहीं है ना तो याद रखिएगा आप 1 लगाकर उसको लिख सकते हैं। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। दिस इज +7/8। बेटे यहाँ पर भी एलसीएम मेथड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एलसीएम नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग कर सकते हो। कैसे बेटा, दिस इज 8 4r 32 +7 1r 7 डिवाइडेड बाय 8 1r 8। दिस इज 32, दैट इज 39/8। तो इसको कैंसिलेशन भी कर सकते हैं या आप इसे मिक्सड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। हाउ, अगर यानी इसका मतलब है कि 39 जो मेरे पास है ना, इसको मैं 8 से यानी जो है इस तरीके से कर सकता हूं कि आप इसको तो यहाँ पर देखो मिक्सड फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 4r 32, तो 9 में से दैट इज 7। तो यहाँ पर ऐसे ही आ सकता है ना, दैट इज़ ये बराबर हो जाएगा 4 7/8, जो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से मिक्सड फ्रैक्शन में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आया बेटा? आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा कि इस तरीके से हम के ये सारे क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैंने ये सारे दिखाए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें दिखाई है। स्टिल मैं थोड़ा सा आपको जो है ना कन्फर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये करेंगे। बेटे अगर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ हैं और इस क्वांटिटी को करने के लिए हम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने दिखाया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1000 बार बोलूँगा कि बेटे मैंने ये दिखाए हैं, आप एज इट इज़ आप खुद कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। देखो यहाँ पर करके है, ठीक है, देखो कैसे है। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो अगर हम देखें, दिस इज 7/10 +2/5 +3/2 इस तरीके से है। तो अगर 2 से ज़्यादा है तो बेटा एलसीएम मेथड बेहतरीन रहता है। कैसे निकालेंगे, तो आप ये जो डिनोमिनेटर्स में क्वांटिटीज़ है ना बेटा, इनका एलसीएम निकालना है। कैसे बेटा एलसीएम निकालेंगे, एज यू नो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से 10 फिर 5 फिर 2, ठीक है, 2 से करते हैं, 2 5 और 10, 5 एज इट इज़ आएगा, 2 1 और 2, फिर से 5 से करेंगे, 5 1 और 5, 5 1 और 5, ऐसे ही 1, तो 5 2 और 10 मेरे पास एलसीएम निकला 2 × 5, ठीक है। तो एलसीएम निकला, तो इसका मतलब कि जो यहाँ पर 10 एलसीएम निकलाना, हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स में आप 10 लाओगे बाय मल्टीप्लिकेशन पर्पस की, ठीक है। कैसे बेटा, देखो एज इट इज आपके पास 7/10 उधर से ही है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, दिस इज 7/10। तो जब आपके पास 10 उधर से ही है तो मुझे यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, प्लस दिस इज 2/5। बताओ 5 को क्या मल्टीप्लाई करूँ, 10 आएगा, सर 5 को 2 मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन जिससे आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना, ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है।
इसी तरीके से +3/2, 2 को क्या मल्टीप्लाई करूँ, 10 आएगा सर 5, लेकिन ये 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है ताकि कैंसिलेशन करने पर वापस मुझे वही क्वांटिटी मिले जिससे मैंने इसको लाया है। ठीक है, नाउ दिस इज 7/10 +2 2r4 +5 2r10 +3 5r15 डिवाइड बाई 5 2r10। देखो सब जगह अब सेम ही है ना, तो मैंने सिखाया आपको 10 जो है सेम ही लिख सकते हैं ऊपर, 7 +4 +15। बेटे इसको प्लस करके क्या आएगा, 15 और 11 है ना, 26/10, दिस इज योर आंसर। समझ आएगा ना बेटा? हाँ, तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे। मैंने ये बिल्कुल आपको सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटी, जो आपको बुक में होगा ना वो ऑलरेडी एज इट इज आपको आएगा अगर आप सारे लेक्चर्स फॉलो करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने दिखाया है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डिनोमिनेटर सेम करके आप उस चीज़ को लिख सकते हो। यहाँ पर देखो एलसीएम करके, ठीक है, एलसीएम करके लिख सकते हैं। सर दिखाइए, एक चलो एक दिखाते हैं, चलो एक दिखाते हैं। ठीक है, क्या है सर, दिस इज 2/9, 2/9 है बेटा, 2/3 भी है, 8/21 है। ठीक है, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी, वेट करिए। देखो बेटा, वेट करिए। देखो अब इस तरीके से मुझे पता है यहाँ पर मुझे सब जगह डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करूँ मैं, डिनोमिनेटर को पहले एलसीएम निकालूंगा। ऐसे एलसीएम निकालते हैं किस किस को बेटा, डिनोमिनेटर्स में, 9 3 21। ठीक है, 3 से करेंगे, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, 3 7 आर 21। ठीक है, 3 1 आर 3, 1 ऐसे ही, 7 ऐसे ही। 7 से करेंगे, 7 1 आर 7। तो एलसीएम क्या निकलेगा बेटा, 3 × 7, 3 3 आर 9, 9 7 आर 63। एलसीएम कितना निकला, 63। तो मतलब हर एक फ्रैक्शन को मैं पहले एलसीएम करके सभी का डिनोमिनेटर सेम कर दूं। वंस आपका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप उसके बाद आराम से बता सकते हो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज लेसर। ठीक है, कैसे निकाला एलसीएम, तो हर जगह जो डिनोमिनेटर है ना यहाँ पर, ये यहाँ सब जगह मुझे लाना है यही 63। ये एलसीएम क्यों निकालते हैं बेटे, एलसीएम जो है ना ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन नंबर्स का टेबल में सबसे लोवेस्ट नंबर जो है, जो इन तीनों के टेबल में कॉमन होगा, तो ये मुझे एग्जैक्ट बता रहा है कि हमें डिनोमिनेटर में एक्चुअली क्या लाना है जो कॉमन होगा तीनों के टेबल में, इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, देखो बेटा, देखो इसको मैं कैसे लिखूं सर, 2/9, 9 को क्या मल्टीप्लाई करूं, 63 आएगा, 9 7 आर 63। लेकिन मैंने ऊपर भी बोला सेम इज इट, वही नंबर लिखना है। फिर दूसरा क्या है सर, 2/3, बताओ 3 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 6 आएगा, बोलो 63 आएगा। ठीक है, 21 कर दे, हाँ अगर 3 को 21 करूं, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, तो यहाँ पर भी 21 ही करना है। फिर और क्या है सर, 8/21, 8/21, बताओ 21 को क्या मल्टीप्लाई करूँ, 63 आएगा सर, 3 से कर दूँ सर, 3 से कर दूँ। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि मेरा डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। नाउ दिस बिकम्स कैसे बेटा, 7 2 आर 14/63, यह आएगा 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 42/63, 8 3 आर 24/63। अब जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स में अगर फ्रैक्शंस में सेम होगी ना, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी।
जो न्यूमरेटर में छोटा होगा वो न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन छोटी होगी। मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास 14 न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन है 14, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन छोटी होगी। बड़ा कौन है 42, तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। समझ आया? तो इसको अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले सबसे छोटा, पहले छोटा कौन सी फ्रैक्शन होगी 1463, ये लेस देन होगी किससे 424 से 24/63, फिर किससे होगी लेस देन 42/63। ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर इसी तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना चाहोगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बड़ी, सर 42/63, ये बड़ी है ग्रेटर देन किससे 24/63 से, ये बड़ी है किससे 14/63 से। समझ आ रही है बात बेटा? सो दिस इज एक्चुअली द रूल फॉर क्या डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। अगर इन केस ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, फिर जो न्यूमरेटर में छोटा होगा वो वाली फ्रैक्शन छोटी होगी, जो बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है? तो ये बेटे मैंने आपको इससे पहले भी ये रूल्स में 6th क्लास के पूरे उस सेक्शन सेंटर में लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें देखिए बेटे। यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर सेम एज इट इज। आपका दूसरा पार्ट जो है ना वो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, कि आप अगर चाहो तो बेटे यहाँ पर वो ऑलरेडी करके होगा, ये देखो ये करके है, लेकिन स्टिल आपको मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं। नाउ दिस इज मैजिक स्क्वायर, द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो एंड in each column and along the diagonals is same. Is this a magic square? इस बॉक्स में देखेंगे कि जो मेरे पास एक बॉक्स होता है ना, अगर उस बॉक्स में चाहे हम हॉरिजॉन्टली जाए चाहे हम वर्टिकली जाए, मतलब अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टली हुआ, अगर इस तरीके से जाएंगे तो ये वर्टिकली हुआ, इस तरीके से जाएंगे तो ये वर्टिकली हुआ, इस तरीके से जाएंगे तो वर्टिकली हुआ। और फिर थर्ड वन चीज है डायगनली मतलब होता है ये होता है डायगनली जाना, ये होता है डायगनली जाना। ठीक है? दिस इज डायगनल। तीनों तरीकों से चाहे आप डायगनली जाओ, हॉरिजॉन्टली जाओ या वर्टिकली जाओ, अगर आपको नंबर्स का जो सम है वो सेम आया तब वो बॉक्स जो है आपके पास क्या होगा सर, वो मैजिक बॉक्स होगा। आपको यहां पर देखो मैजिक स्क्वायर हमें बताना है, इन द मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो। एक मैजिक स्क्वायर में जो नंबर्स का सम होता है रो वाइज, वो बराबर होता है उस सम को जो उसके वर्टिकली होता है, और वो उसके बराबर भी होता है जो इसके डायगनली हो। यानी कहने का गर्ज ये है कि अगर मैं इनको यहां से सम करूं, कहां से, यहां से सम करूं, यहां से सम करूं, यहां से सम करूं, वो इसके बराबर आना चाहिए, इनके बराबर आना चाहिए, साथ साथ डायगनली भी बराबर आना चाहिए। चलिए करते हैं। देखो बेटा मैंने आपको बोला है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम होगा तो कोई मसला ऐड करना है ही नहीं। देखो यहाँ पर 11 तो कैसे आएगा सर, एक ही 11 लिख दो, ऊपर वाले को ऐड करो, 9 + 4 + 2 15/11। इसको भी देखो सर 11 आएगा, 7 + 5 होता है 12 हो तो 15, 15/11 इसको भी आएगा। ये 11 देखो, 8 + 6 होता है 14 + 1 दैट इज 15। तो सब देखो 15/11 15/11 15/11। ये तो कहाँ हुआ, रो वाइज। जब हम रो वाइज चल रहे हैं तो इनका एडिशन क्या आ रहा है 15/11। रो वाइज चल रहे हैं तो 15/11, रो वाइज चल रहे हैं तो 15/11। समझ आ रहा है? अब हमें वर्टिकली भी दिया चेक करना है ना, देखो अगर हम सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग देखो, हर एक कॉलम में जो ये 3 है ना कॉलम, ये देखो 3 कॉलम है, इसका भी क्या आ रहा है 15/11। देखो मतलब जब ये मेरे वो रो है। अब अगर इस तरीके से मैं जाऊं, किस तरीके से, यहाँ
ये इस तरीके से जाऊं बेटा, ये वर्टिकली होता है, वर्टिकली भी हमारा सम क्या आना चाहिए, सेम एज इट इज। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका भी सम क्या है, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आसान करना है, डिनोमिनेटर सेम 11, तो देखो 7 6 13 13 14 15, तो 15 आएगा। देखो ये 11 9 5 होता है, 14 + 1 दैट इज 15। इसका भी क्या आ रहा है, इसका भी तीनों को कर रहा हूँ, 8 और 3 11 और 15/11 ये आ रहा है। देखो अगर वर्टिकली देखें तो सबका सेम है। अब डायगनली देखना है, यहाँ पर देखो डायगनली ये रहा, डायगनली 6 + 5 11 और दैट इज 15, तो डायगनली भी क्या आ रहा है, 15/11। इस तरीके से डायगनल देखिए, ये वाला डायगनल देखो 8 + 5 13 और 2 15/11 15/11। देखो जब हमने इस बॉक्स में चाहे वर्टिकली हम गए, चाहे हम हॉरिजेंटली गए, चाहे डायगोनल के थ्रू गए, इनका सम सेम का सेम ही आया। जिस बॉक्स में, जिस स्क्वायर बॉक्स में हमारे पास, जिस बॉक्स में हमारे पास रोज का भी सम सेम आए, वर्टिकल्स का भी सम सेम आए, डायगोनल्स का सम सेम आए, तो याद रखना उस टेबल को हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मैजिक स्क्वायर। क्या अब क्वेश्चन में बोल रहा है इन दिस मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर है, द सम ऑफ इन अ मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर में सम ऑफ रोज जो है वो बराबर होता है हर एक कॉलम के साथ, हर एक डायगोनल के साथ। अब बोल रहा ये जो गिवन है, बताइए क्या ये मैजिक स्क्वायर है। आप चेक करो सभी जगह 15/11 है ना, तो हम क्या कहेंगे, यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। तो आपको लिखना कैसे है, देखो ये ऐसे लिखना है, ये सेम थर्ड कॉलम, ये लेफ्ट देखो डायगोनल फर्स्ट का, डायगोनल सेकंड का, तो हर एक क्या है, सिंस सम ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ ईच रो in each column and along the diagonal are same, हर जगह सेम है, तो हम कहेंगे यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। अब अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम डालेंगे ना, तो आप फटाफट करोगे कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है। मैजिक स्क्वायर वो वाला टेबल होता है, वो बॉक्स होता है, वो स्क्वायर होता है जिसमें रोज, हर एक रो का सम उसके कॉलम के सम के बराबर होगा और उसके डायगोनल्स के सम के बराबर होगा। समझ आ रहा है। आप डायगोनल क्या होता है बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको डायगोनल जो है कन्फ्यूजन है, ये वाला डायगोनल है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये वाले डायगोनल बॉक्स में आते हैं, ये डायगोनल होता है, दिस इज डायगोनल। इसी तरीके से ये भी डायगोनल है, ये डायगोनल है। समझ आया, क्लियर, ओके नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन जो है ना, देखो जो 7th क्लास के ये वाले क्वेश्चन है ना, वो 6th क्लास के ओलंपियाड में पूछते हैं, और जो 7th क्लास में वहां पर सेम क्वेश्चन ही पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें लेवल इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चंस आपको डिटो यही पूछते हैं, बस थोड़ा सा आपको अपनी जो है ना दिमाग की शार्पनेस से बढ़ानी चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर है, देखो ऐसे होता है रेक्टेंगुलर शीट। अगर मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर शीट पेपर इस तरीके से है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो है 12 1/2 सेंटीमीटर, लॉन्ग कितना है 12 सेंटीमीटर, और विड्थ क्या है बेटा, इसकी ब्रेड्थ है 10 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। देखो सबसे पहली चीज है कि आप किस तरीके से इस चीज को करोगे। देखो जो करके है ना, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, सेम इज इट, जो जैसे ये किया है वैसे ही लिखा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा करना चाहोगे अपने तरीके से, तो बेटा इस तरीके से रेक्टेंगुलर शीट होता है। तो ये कैसे करेंगे, देखो सिंपल ऐसे लिखेंगे, तो बेटे लिखेंगे ऐसे, हियर लेंथ जो मेरे पास है दैट इज कितनी 12 1/2 सेंटीमीटर। तो मिक्सड फ्रैक्शन है, मैंने आपको सिखाया है इसको इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे। देखो 12 2 आर 24 और 25/2 होता है, 25/2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये लेंथ हुई। इसी तरीके से ब्रेड्थ मेरे पास क्या है, या विड्थ बोलिए,
दैट इज 2/3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 10 3 आर 30, 32/3 सेंटीमीटर। समझ आई बात बेटा? ये मेरे पास ब्रेडथ है, ये मेरे पास लेंथ है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर होता है सम ऑफ बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्रीज, जो भी बाउंड्री है आपके उसका सम, ठीक है? यानी लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो ये टोटल लेंथ है ना, यहां से ये जब इनको सम करेंगे ना तो आपका पेरीमीटर दिख जाएगा। लेकिन हमारे पास रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए एक फॉर्मूला होती है, आपको याद रखनी है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, या ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट perimeter of rectangle is equal to twice length plus breadth, twice length plus breadth, ये होती है पेरीमीटर की फॉर्मूला रेक्टेंगल में। देखो ट्वाइस मतलब 2, लेंथ कितनी है सर? 25/2 प्लस ब्रेडथ कितनी है सर? 32/3। ठीक है बेटा? नाउ इसको हम फर्दर आगे चला सकते हैं। सर कितना निकलेगा सर? 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 3 तो हुआ 75 प्लस 32 इंटू 3 2, 2 2 आर 4, 6 2 आर 12, 64। ठीक है, 3 2 आर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मैंने समझाया आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, इन दोनों को फिर इन दोनों को। तो बेटे कितना आएगा? दिस इज 2 9 139/6। ठीक है, दिस इज 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, तो दिस इज 139/3। तो ये इतने सेंटीमीटर मेरे पास क्या निकला? पेरीमीटर निकला। और अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखो सेम निकला। अब इसने चेंज किया इसको मिक्सड फ्रैक्शन में। आप कर सकते हो ना मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज, कैसे बेटा? 139 को डिवाइड करोगे किससे? 3 से, 3 4 आर 12, एक निकलेगा 1 9 आएगा, 3 6 आर 18, तो 1 निकलेगा। वही तो आया बेटा 46 1/3। तो ये मेरे पास पेरीमीटर आया। समझ आई बात? सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है अच्छी से कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या कह रहा है। सिर्फ आपको फिगर बनानी है बेटे। ये क्वेश्चन करके है इस तरीके से, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो तो हमने ये चीज़ दिखाई है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, फिगर भी बना सकते हो। इट इज़ योर चॉइस कि आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहो, किस तरीके से करना चाहोगे। ठीक है बेटा, समझ आई बात बेटा? नाउ नेक्स्ट वन है पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर और एरिया को थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूंगा। दो चीजें होती हैं ज्योमेट्री में, एक होता है पेरीमीटर, दूसरा होता है एरिया। अभी बात पेरीमीटर की आई तो आप लिखोगे इट इज लेंथ ऑफ बाउंड्री। शॉर्ट में आपके अकॉर्डिंग आप सिर्फ ये समझिए, इट्स लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री किसी भी की होना, उसकी लेंथ को हम पेरीमीटर कहेंगे। देखो बेटा, अगर मैं बॉक्स मान लूँ, मैं आपको बोलूँ इसमें 4 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये है, 1 ये है, इसका पेरीमीटर क्या है? तो पेरीमीटर इसका होता है लेंथ जो इसके बाउंड्रीज की होगी, दैट इज 3 + 4 + 1 + 2, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर्स में होगा तो सेंटीमीटर्स है, सेंटीमीटर। समझ आया? इट्स सिंपली लेंथ ऑफ द बाउंड्री या सम ऑफ द बाउंड्रीज। अलग अलग बुक्स अलग अलग लिखती है। एरिया क्या होता है सर? एरिया होता है वो स्पेस जो एक 2D ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में ऑक्यूपाई करे। अभी इसके बाद छोड़े, जब एरिया की बात आई तब मैं एरिया आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा। ठीक है, अभी पेरीमीटर की बात आई, पेरीमीटर ही हमने समझा ना मेरे बच्चे। यहां पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल आया, 2 क्वेश्चंस है ये।
इन दो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द पेरीमीटर, हमारे पास एक फिगर यहां पर दी गई है ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें दो फिगर्स है, एक मेरे पास क्या क्या है सर, एक रेक्टेंगल है बी सी डी ई, यानी बी सी डी ई मतलब बी सी डी ई, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें हमारे पास ये वाली विड्थ है जो दी गई है 7/6, और ये जो मेरे पास सी डी वाली लेंथ है दिस इज 3/4 सेंटीमीटर। क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ना उसमें लेंथ और ब्रेडथ आपस में से ब्रेडथ के बराबर होती है, लेंथ के बराबर होती है। यू नो दैट रेक्टेंगल में क्या होता है ना, ये अगर रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में ये वाला साइड इसके बराबर होता है और ये वाला साइड जो है इस साइड के बराबर होता है। दिस इज रेक्टेंगल, ठीक है ना बच्चा। ओके, नाउ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो ये ट्रायंगल ए बी सी है, सॉरी ट्रायंगल ये ए बी ई है ना, और रेक्टेंगल बी सी डी है इस वेक्टर में, उनका पेरीमीटर निकाल कर फिर बताना है ग्रेटर किसका है, ग्रेटर किसका है। मैं सिर्फ समझाऊंगा। ये बेटे हमारे पास ट्रायंगल की बात मैं पहले कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में मेरे पास ये ए बी वाला साइड कितना है सर, 5/2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मेरे पास कौन सा साइड है, बी ई साइड, ये वाला साइड है, और वो कितना है सर, वो 3/4 है। इसी तरीके से ये मेरे पास ए ई वाला साइड है, कितना है सर, 3/5। समझ आ रही है बात बेटा। और इसको यहाँ पर जब इसको मिक्सड फ्रैक्शन से ये कन्वर्ट किया है, दिस इज 11/4। इसको भी मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज किया तो दिस इज 18/5। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मिक्सड फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया और कुछ नहीं। अभी मैं ट्रायंगल की ही बात करूं तो पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ बाउंड्री, तो मतलब ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। ए बी की जगह कितना सर, 5/2, ये मैं समझा रहा हूँ। ये ए बी की जगह 5/2, बी ई की जगह मेरे पास 2 3/4, ए ई की जगह 3/5। फिर इसको क्या किया है, यहाँ पर इसने इसको क्या किया है, ये 5/2 अपना ही रहा, इस 2 to 3/5 को इसका ये वाला फ्रैक्शन लिखिए इम्प्रॉपर, और 18/5 3/5 के बगैर लिखिए। नाउ यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, जो ये तीन है ना, इसने एलसीएम 20 निकाला है। अब यहाँ पर इसने शॉर्ट में निकाला है, मैं आपको निकाल के दूंगा। ये मेरे पास क्वेश्चन में लास्ट वाली आई। तो मैंने क्या सिखाया आपको, जब हमारे पास इस तरीके की फ्रैक्शंस हो तो उसका जो डिनोमिनेटर होंगे ये वाले, उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालिए। तो बेटे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं सर, मेरे पास आया ऐसे, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 5, है कि नहीं। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, पहले 2 से करेंगे, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 5 एज इट इज, 2 1 आर 2, 5 एज इट इज। तो यहाँ से 5 के जार 5 1 आर 5, ठीक है। तो मेरे बच्चे क्या आएगा, ये 2 × 2 × 5, 5 4 आर 20, 20 एलसीएम आया है ना। तो इसने इससे पहले ये वाला स्टेप है ना, इससे पहले ये वाला स्टेप लिख दीजिए। देखो 5/2 है ना बेटा, 5/2, 2 को क्या मल्टीप्लाई करूं, 20 आएगा सर 10, लेकिन ये 10 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर प्लस दूसरा क्या है, 11/4, 11/4, 4 को क्या मल्टीप्लाई करूं, 4 5 आर 20, तो लेकिन ये 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर क्या आएगा सर, मेरे पास है 18/5, 5 को क्या मल्टीप्लाई करूं सर, 4 कर दूं, यही 4 कर दूं। समझ आया। तो इससे क्या होगा, हमारा एलसीएम सभी जगह सेम निकलेगा। समझ आई बात, आई बात। देखो ये मेरे पास क्या आया सर, 5 2 आर 10, तो ये 5 10 आर 50, तो ये वाला 50 लिखा, फिर प्लस 11 5 आर 55, तो ये वाला लिखा, 18 4 आर 72, तो ये वाला लिखा। सब जगह इसमें भी 20 आएगा बेटा, 5 4 आर 20, इसमें भी आएगा 20, इसमें भी आएगा 20, इसमें भी आएगा, तो सेम एक ही लिख दूँ ना, तो वही एक ही लिख दिया।
ऊपर मल्टीप्लाई किया प्लस किया, वो 177/20 मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करा, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। बात आई समझ बेटा, समझ बात आई, ये आपका पेरीमीटर है ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, 817/20, इसको मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज किया, मतलब डिवीजन के साथ। ठीक है, क्लियर? मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपको फिर से ये क्वेश्चन जो है ना वापस देखना है, सो दैट आपके जहन में पूरी तरीके से बात आई। मैंने आपका जो इसका बेसिक्स है ना, वो अगर आपको आया ना तो आप इन क्वेश्चंस को चुटकी बजा कर सकते हो। ठीक ना बेटा? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, अब यहां देखो, नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है ना इसका, उसका पेरीमीटर निकालना है। देखो रेक्टेंगुलर पोर्शन जो वहां पर है BCD, उसमें बी कितना है, तो मैं यहां पर बनाऊंगा वो रेक्टेंगुलर पोर्शन। इस तरीके से वो रेक्टेंगुलर पोर्शन है बेटा। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है ना इसका, कितना है वो सर, वो है 2/3/4 सेंटीमीटर, और ये है 7/6 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है। ठीक है, इसका निकालना है। अब पहले ट्रायंगल का निकालना था, अब इसका निकालना है। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ये चीज़ जो लिख के है ना, इसको ऐसे ही रख दूँ, यहाँ से आपको मैं करवाऊँगा कि लिखना कैसे, आपको समझना कैसे है। देखो सोल्यूशन बेटा, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड सेम भी होगा, तो ये भी होगा कितना, 2/3/4 सेंटीमीटर, ये वाला साइड। और ये अगर 7/6 है तो ये वाला साइड भी 7/6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो हियर लेंथ कितनी है सर, मेरे पास लेंथ जो है वो है 2/3/4। तो बेटे इसको चेंज करेंगे, 4 2 और 8, 8 और 3 कितने हुए सर, 11। दिस इज 11/4 सेंटीमीटर। नाइस। ब्रेडथ कितनी है सर, वो है 7/6 सेंटीमीटर। मुझे क्या निकालना है सर, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, फॉर्मूला होती है ना रेक्टेंगल की सर, वो आएगा ट्वाइस लेंथ कितनी सर, 11/4 प्लस ब्रेडथ कितनी सर, 7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, 2 बाहर ही होगा, 6 11 आर 66 प्लस 7 4 आर 28 डिवाइड बाई 6 4 आर 24, है ना बच्चा? This is 2 4 1 a carrier 94 डिवाइड बाई 24। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 12 आएगा, 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, 2 7 आर 14। दिस इज 47/6 सेंटीमीटर, इसका क्या आया, पेरीमीटर। अगर आप चाहो तो आप इतना ही लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो मिक्सड फ्रैक्शन में, दैट इज इक्वल टू 75/6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है इनमें से बड़ा कौन सा है। तो आपके पास दो चीजें आई सर, एक तो मेरे पास आया ट्रायंगल का पेरीमीटर, वो कितना है सर, वो आया 177/20, और दूसरा आया रेक्टेंगल का पेरीमीटर, वो कितना है सर, वो आया 47/6। अब अगर आपको डायरेक्टली नहीं आएगा कि इनमें से बड़ा कौन है, कंपेयर कैसे करते हैं, तो बेटे आपको मैं सिखा रहा हूं कि आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब अगर आप डिनोमिनेटर सेम करोगे तो आप आराम से उनको बता सकते हो विच वन इज ग्रेटर। तो यहां पर मैं क्लियरली आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, 26, 2 10 आर 2 3 आर 2 5 आर 3 5 3 आर 15, 52 आर 30, 32 आर 60, तो 60 बनेगा।
तो मैं यहाँ पर देखो 10 को मल्टीप्लाई करूँ 60 बनेगा, 10 को मल्टीप्लाई करूँ 60 बनेगा। यहाँ पर 60 बनाने के लिए क्या करूँ 3 से, तो यहाँ से भी 3 से। देखो ये बनेगा 7 3 21, 1 2 कैरी, 7 3 21, 22 23, 3 2 कैरी, 3 1 3 4 5 डिवाइड बाई 60। यहाँ पर देखो यह 470 अपॉन 60, बड़ा कौन सा है सर, ये है बड़ा, दिस इज ग्रेटर। तो इसका मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर लिखा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, समझ आया, समझ आया बेटा। ये मैंने सिखाया आपको किस तरीके से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का, और आप यहाँ पर जो लिखे हैं अब आप ये क्लियरली समझोगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी इस एक्सरसाइज का कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं, फिर हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। अभी आज ही इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।